वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दे आर रियलाइजिंग बिग मिस्टेक। तो ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है, हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं गाइस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी से रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, सब कुछ वहाँ डिटेल में लिखा है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि वो इस रिलेशन को लेकर कोई बहुत बड़ी गलती दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कोई ऐसी गलती की है। इसीलिए शायद आज की रीडिंग के टाइटल में आपने देखा होगा लिखा है दे आर रियलाइजिंग बिग मिस्टेक। तो आपके पर्सन से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और वो दोबारा ये गलती ना करें, इसलिए आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का कार्ड है। और ये पर्सन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी में चले गए हों। कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई पास्ट में ऐसा झूठ बोला है जिसको आपने पकड़ लिया था। अब इस पर्सन को लगता है कि वो दोबारा अगर कोई ऐसी गलती करेंगे तो शायद आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। और बाय द वे गाइस, इस रीडिंग में ब्रेकअप सिचुएशन वाले लोगों की एनर्जी भी आई है और नो कांटेक्ट वालों की भी है, डेली कांटेक्ट वालों की भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में जो मेरे दर्शक हैं उनकी भी है। तो हर टाइप की एनर्जी मुझे इस रीडिंग में फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने हाल फिलहाल में आपको कहीं देखा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हुए देखा हो, कहीं आपके घर के आसपास देखा हो, या फिर आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने उन्हें आपके बारे में कुछ बताया हो कि आपके पर्सन आजकल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं और लाइफ उनकी बहुत ही मस्त चल रही है। शायद इनके कुछ दोस्त आपके भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग में वो कार्ड्स भी हैं जिनमें कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपके कनेक्शन को। और शायद आपके पर्सन आपको लेकर अभी अपनी ज़िंदगी में ना कुछ करना नहीं चाहते। जैसा चल रहा रिलेशन वो उसको वैसे ही रखना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए ये एनर्जी नहीं है गाइस। आप लोग परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों है, पर्सन हमारे लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं आना चाहते, वो हमें अपना क्यों नहीं बनाना चाहते। पहले तो हमारे लिए हमारे पार्टनर के पास टाइम भी होता था और हमें वो सरप्राइजेस भी देते थे, हमें स्पेशल फील कराने के लिए कुछ नया बिना प्लान करके। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका पास्ट इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है। पास्ट में इस रिश्ते में आपको अगर इन पे गुस्सा भी आता था ना, तो वो गुस्सा लंबे टाइम के लिए नहीं था, क्योंकि ये आपको मना लेते थे। अब ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए नीडी फील कर रहे हो, चेजिंग एनर्जी में हो, लेकिन इनकी तरफ से आपको वो केयर, वो अटेंशन, वो टाइम, वो सब नहीं मिल रहा। इसलिए शायद आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, एंशियस फील करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो
और कई बार इस रिलेशन से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लोगों के पार्टनर को इस रिलेशन में कुछ भी नया नहीं करना, यानी कि वो अभी अपनी लाइफ को ना समझना चाहते हैं। शायद वो अगले कुछ दिन अपने दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद ना करें, फैमिली में भी टाइम देना पसंद ना करें, अपने लिए टाइम यूज़ करें, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी रिकवरी के लिए, और अपना ध्यान वो लगाना चाहते हैं करियर पर। बाय द वे गाइस, मुझे ना आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे लेटर्स मिले हैं, और अगर मैं रीडिंग के बीच बीच में गाइस चुप हो जाती हूँ ना, तो उस टाइम में आपके कार्ड्स जो मेरे सामने रखे हैं उन्हें समझ रही होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे डेक यूज़ करती हूँ और ये मेरे साथ हर वीडियो में होता है। जो मुझे इंट्यूटिव फीलिंग होती है, यूनिवर्स की चैनलिंग मिलती है, तो मैं उसके हिसाब से टैरो डेक यूज़ करती हूँ। कभी मैं टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी डेक्स भी यूज़ करती हूँ, डिविनिटी टैरो डेक भी यूज़ करती हूँ, और मिनिमम मैं 3 से 4 डेक हर वीडियो के लिए यूज़ करती हूँ। और इनको देखकर जो कार्ड्स मेरे पास हैं उन्हें फील करके मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग सीखने में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं उनमें कुछ लोग मुझे टैरो रीडर्स भी लग रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है टैरो का, कहीं से आप क्लासेस ले रहे हो और आप इस वीडियो पर आए हो। तो इस चैनल पर कोई भी आता है, मुझे वो एनर्जी फील होती है, चाहे आप ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने वाले इंसान हो, चाहे आप क्रिस्टल से हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप फेंग शुई एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप एक बिगनर हो, नोविस हो, फिर भी आपके अंदर मुझे टैरो के लिए, ऑकल्ट के लिए, मिस्टिसिज्म के लिए, एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, चक्रास कैसे बैलेंस होते हैं, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, तो आपका इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। हो सकता है कि आपके हार्ट ब्रेक के बाद इस पर्सन के साथ आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी जुड़ी है, और अगर आप अगले कुछ दिन इस इंसान को चेज़ नहीं करोगे तो ये पर्सन भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को फील करेंगे कि ये मेरी लाइफ में अगर आई है या ये मेरे साथ रिलेशन में अगर आया है तो हम दोनों का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमारा कोई बड़ा पर्पस है। तो मैं आपको अभी जो लेटर्स बता रही थी वो उन लोगों के हैं जिनके लिए पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब ये कितने दिनों में एक्शन लेंगे वो सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों में ये अगले महीने एक्शन लेंगे जब पोर्टल ओपन होगा अगले महीने का, और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये आपकी तरफ से एफर्ट या एक्शन का वेट कर रहे हो। तो सबसे पहला लेटर निकला है लेटर M, L, O, W, A, U, C, J, Y, R, K, और लास्ट लेटर निकला है लेटर P। तो ये जितने भी मैंने लेटर्स बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर है जो आपके लिए राइट नाउ भी और 5D में भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। चाहे वो आपसे बात करते हों, चाहे ना करते हों, चाहे आपसे
खुद ही उन्होंने डिस्टेंस बनाया है या वो खुद ही आपका नंबर ब्लॉक कर गए हैं, आईडी ब्लॉक कर गए हैं, पर ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में इनके दिल और दिमाग में आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको लेकर काफ़ी सारी बातें अपने आप आएंगी। ये कुछ भी कर रहे होंगे, कहीं खाना खा रहे होंगे तो आपका नाम इनको अपने दिल और दिमाग में चलता हुआ फील होगा। ये कहीं बाहर होंगे दोस्तों के साथ, वहाँ पे भी आपको मिस करेंगे। और हो सकता है कि ये अगर अपने घर में ही हैं, फैमिली में हैं या अकेले कहीं रहते हैं, पीजी में, हॉस्टल में, किसी अदर सिटी में, किसी अदर कंट्री में, तो भी इनका मन नहीं लगेगा बिकॉज़ इनकी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। फिर मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एनिमल्स और चार्म्स मिले हैं। और आजकल आपको पता ही है कि टैरो रीडिंग्स में बहुत सारे चार्म्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ने पूछा भी था कि जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं उनका हमारी लाइफ में क्या पर्पस है, हमें वो क्यों दिखते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अगर आप सुनना चाहते हो तो वो ले आऊँगी, और अगर आप डिटेल में नहीं जानना चाहते तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि स्पिरिट एनिमल हमें क्यों दिखते हैं, स्पिरिट एनिमल्स का क्या पर्पस है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला स्पिरिट एनिमल है यहाँ पर हॉर्स, घोड़ा। उसके बाद है मॉन्की, फॉक्स, स्नेक, फिश, रैबिट, स्वैन, एलिफेंट, पैरट और लास्ट स्पिरिट एनिमल है पीकॉक। तो ये जितने भी स्पिरिट एनिमल्स मैंने बताए हैं ये आपकी लाइफ में रिलेशन के साथ साथ करियर, मनी, जनरल वेलबींग, आपका लाइफ पर्पस, आपके आने वाले भविष्य के जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो भी आपने ड्रीम डिज़ायर अपने अंदर रखी हुई हैं, मैरिज को लेकर, सोलमेट को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, इनका उसमें भी एक मेजर रोल होता है। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से ये एनिमल दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक दिख रहा है या सारे ही दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत अगले लेवल पर पहुंच गए हो। और यहाँ पे मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं या किसी आउटर इन्फ्लुएंस के कारण आपके रिलेशन को टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। और अभी शायद वो इसी जोन में हैं, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी वो ख़राब करके बैठे हैं। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी इंसान की अगर ख़राब हो जाए तो उसमें गुस्सा, ज़िद, ईगो, अपने आगे किसी को ना कुछ समझना, उसमें हाई एटीट्यूड आ जाता है, उसमें घमंड बहुत आ जाता है। तो वो भी प्यार को नहीं देख रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। क्योंकि जिनके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मैंने उनके नाम के लेटर भी बताए हैं। और जिनके पार्टनर सिर्फ अपनी खुद की ज़िद में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनको चेस करें, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई उन्हें ये ना कहे कि देखा मेरे प्यार में मैंने तुम्हें पागल कर दिया। वो काफ़ी हाई एटीट्यूड में है, ईगो बहुत है। तो अब मैं चार्म्स भी बता देती हूँ जो रीडिंग में निकल कर आए हैं। सबसे पहला चार्म आया है यहाँ पे बैलून, गुब्बारा बना हुआ है चार्म के ऊपर। फिर आया है यहाँ पे चॉकलेट। फिर अगला चार्म यहाँ पे कार है, व्हीकल बना है जो ट्रैवलिंग को दिखाता है।
तो पर्सन अगर किसी अदर स्टेट, कंट्री, टाउन या कोई दूर दराज के शहर से हैं तो मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। और ये मीटिंग आपकी शायद विद इन 2 वीक से लेकर 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने के बीच हो सकती है, क्योंकि सबके पार्टनर बहुत दूर नहीं रहते। कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के शहर में हैं लेकिन मिलने नहीं आ रहे, और बाकियों के लग रहा है मुझे कि बहुत ही दूर रहते हैं, अदर कंट्री भी हो सकता है। फिर अगला चार्म यहाँ पे मुझे टॉर्च का मिला है। टॉर्च तो आप लोगों को पता ही होगी कि अंधेरे में हाथ में पकड़ के लेके जाओ तो उजाला करती है, और टॉर्च एक तरीके से प्रकाश का सिंबल है, लाइट का। तो अगर इनकी लाइफ में अंधेरा है, ब्रेन फॉग है, माइंड काम नहीं कर रहा, समझ नहीं रहे ज़िंदगी इनको क्या समझाना चाह रही है, तो शायद इनके अंधेरे जीवन में आप टॉर्च की तरह, टॉर्च बेरर की तरह काम कर रहे हो। आपने इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझाया होगा, बताया होगा, या फिर आपके आने के बाद इनकी लाइफ में वो लाइट आ गई, वो उजाला आ गया जो इनको अब जाके समझ आ रहा है। देन अगला चार्म यहाँ पे निकला है, ग्लोब है। ग्लोब भी आपको पता ही है कि ये कहीं ना कहीं से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को भी दिखाता है, और ग्लोब का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि आप लोगों में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई है वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हुई है। ये दुनिया के किसी दूसरे कोने से हैं, अदर कल्चर से हैं, या फिर अदर रिलीजन से हैं, और आप शायद किसी अदर कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, एथनिसिटी से आते हो। तो बार बार यहाँ पे ना डिस्टेंस के कार्ड्स आ रहे हैं। चार्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकले हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए अगले 27 घंटे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट 27 आवर्स। देन यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। पहला चैनल मैसेज है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गए हो मेरे जीवन की खुशियाँ ही चली गई हैं। शायद मुझे अपनी किस्मत का कर्मा मिल रहा है। ये कर्मा पे बिलीव करने वाले इंसान तो नहीं लग रहे, लेकिन अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि इनके खुद के बुरे कर्म, इनके बैड एक्शंस इनको फील करवा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई रियल पर्सन नहीं है। लव में भी धोखा मिल रहा है इनको। ये भी हो सकता है कि इनके दोस्तों ने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, या इनके दोस्त, इनके नियर एंड डियर वंस शायद इनको अपने काम के लिए ही याद करते हैं। तो इनको लग रहा है कि जो मैंने गलतियां की हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसी का नतीजा मेरे सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्मों में मानते हो। आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, हीलर हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो अवेकनिंग है वो भी हो रही है, और कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से धोखा खा चुके हैं जिनके साथ आपका रिलेशन 5 साल से ज़्यादा रहा है। तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में जाकर कई बार आपको धोखा दिया है, बट फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। तो शायद यूनिवर्स या गॉड इनसे वो बदला ले रहे हैं जो ये आपके साथ बुरा करते थे। अब इनको धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में भी पता लगेगा कि इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी ख़राब होंगी। करियर में अचानक लॉस आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, इनके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तब इनके दिमाग की वो बत्ती जलेगी, शायद टॉर्च भी इसीलिए आया होगा। तब इनको पता लगेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। मैं यहाँ किसी के पर्सन को बुरा नहीं कह रही और नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रही, बट जो टैरो कार्ड्स में निकल कर आता है वही बताना पड़ता है।
अगला चैनल मैसेज है, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो और डेली मुझे ऑनलाइन चेक करती हो, पर मेरी तरफ आने से क्यों घबरा रही हो। तो ये मैसेज जो है ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल, आपके पार्टनर कोई भी हैं। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को ये पता है कि आप भी डेली बेसिस पे इन्हें ऑनलाइन देखते हो, शायद ये भी देखते हो। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है इनका कोई फेक अकाउंट है, कोई फेक आईडी है। आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर हमारे पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम जिसका भी इस्तेमाल करके किसी को भी स्टॉक कर सकते हैं। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो पता लगा सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ दर्शक कमेंट करते हैं कि वो हमें क्यों देख रहे हैं, ब्लॉक तो उन्होंने ही किया है। शायद वो ब्लॉक करके चेक करना चाहते हो कि आप उनको कितनी बारी मनाओगे, कितनी बारी उनके पास आओगे, कितने एफर्ट्स लगाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं, शायद इसीलिए इनको अकेले में रहना पसंद हो, ये किसी की जिम्मेदारी ना उठाना चाहते हो, ये किसी कमिटमेंट को लेकर बंधना ना चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, फ्री स्पिरिट, फ्री बर्ड की तरह। अगला चैनल मैसेज है, तुम ताला और मैं तुम्हारी चाबी, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं मुझे पता है, लेकिन अभी हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बताना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को क्लियर होगा। लॉक इन की आपको पता है ताला चाबी के बिना कंप्लीट नहीं है, और चाबी अगर अकेली रहेगी, उसका ताला नहीं होगा, तो दोनों का पेयर ख़राब हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही आप और आपके पार्टनर, उनको भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बस प्रॉब्लम है तो शायद आपके पर्सन के दिल में कुछ ऐसा है जिससे वो भाग रहे हैं, बताना नहीं चाहते। और उन्होंने रीडिंग में क्लियरली बोला है इस मैसेज में कि कुछ ऐसा है जो वो आपसे बता नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सॉरी बोला है। तो मुझे लगता है आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए इफ़ यू फील। और अगर ये बिना किसी वजह से बहुत टाइम हो गया आपकी लाइफ में नहीं है और अचानक चले गए हैं, गोस्टिंग की है, क्योंकि गोस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे। और दुनिया की सबसे बुरी जो एनर्जी है वो इंसान की गोस्टिंग एनर्जी होती है। किसी को बिना वजह गोस्ट कर देना, अचानक छोड़ देना और उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना जैसे कि कभी उस इंसान से कोई रिश्ता, कोई प्रेम संबंध, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कुछ अटैचमेंट थी ही नहीं। तो मुझे लगता है गाइस आपको चेज़ नहीं करना। और किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था अभी, शायद 2 दिन पहले का ये वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि आप कहते हो चेज़ नहीं करना, चेज़ नहीं करना। तो हम जो उनके लिए रीडिंग्स देखते हैं और हमारा मन करता है उन्हें चेज़ करने का, उन्हें चेक करने का, ऑनलाइन देखने का, उनके बारे में जानने का, तो क्या हम ये भी बंद कर दें? तो चेजिंग एनर्जी ये नहीं होती, क्योंकि अगर आप रीडिंग देखना बंद कर दोगे आप वैसे भी उनके बारे में सोचोगे, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस थॉट्स में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्सन चल रहे हैं।
तो रीडिंग देखने से आपके अंदर एक हिम्मत आती है। रीडिंग आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करती है, आप में मोटिवेशन आता है, आप अपने चक्रास के बारे में जानते हो। आपको मैं रेमेडीज़ देती हूँ, टिप्स शेयर करती हूँ कि आप अपने चक्रास के लिए इन कलर्स को यूज़ करो। डूज़ एंड डोंट्स समझाती हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को देखना ही है तो दिन में या रात में टोटल 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 बार उस इंसान को ऑनलाइन चेक करो, ज़्यादा नहीं। चेजिंग एनर्जी तब ज़्यादा हो जाती है जब आप किसी पर्सन को सुबह उठते ही चेक कर रहे हो, दोपहर को चेक कर रहे हो, शाम को चेक कर रहे हो, रात को चेक कर रहे हो, अगले दिन पूरी रात आप उस पर्सन के लिए सोच रहे हो, कहीं भी मन नहीं लग रहा, बार बार उनके पोस्ट देख रहे हो, उनके लिए रील्स देख रहे हो, उनका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, उनको अलग अलग फेक अकाउंट से जाकर स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड चेजिंग एनर्जी। तो मुझे वो कमेंट बहुत ही अच्छा लगा एंड आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू। सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे कोई कमेंट नेगेटिव नहीं लगता, बिकॉज मैं एक नेगेटिव टैरो रीडर नहीं हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव, हाईली मोटिवेटेड, और सेल्फ मोटिवेशन मेरी लाइफ में हमेशा रहता है, बिकॉज मैं मेडिटेट करती हूँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हूँ, टाइम टू टाइम हवन करना, यज्ञ करना, पूजा करना, अध्यात्म से जुड़ना, और कई बार अकेले खुद की एनर्जी को फील करना, ग्राउंड करना। तो जितने भी टैरो रीडर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वुडू परफॉर्म करते हैं, विच क्राफ्ट करते हैं, स्पेल्स करते हैं या क्रिस्टल से हील करते हैं, उनको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी आती है। वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर उनको चुना गया है इस धरती पर एज ए माध्यम, तो वो अपने साथ जुड़ने वाले लोगों की लाइफ में मोटिवेशन ही लाएंगे, उनको पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लाइफ की तरफ आगे बढ़ाएंगे, ना कि उनके कमेंट सुनकर परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे कि ये क्यों कमेंट कर दिया। मैं पहले दिन से इस चैनल पे बोल रही हूँ कि आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, कल्चर, रेस, रिलीजन, बैकग्राउंड, एथनिसिटी। तो आपके जो डाउट्स हैं ज़रूर कमेंट में डाला करो, और मैं वीडियोस में उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैसेज को इतने लंबे पैराग्राफ में लिखकर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब मैं बताती हूँ तो बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। फॉर मी यू आर परफेक्ट, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, पर अभी इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, और उनको हील होने दीजिए। आप अपनी स्पेस को एंजॉय करो, लेट हिम और हर एंजॉय देयर पर्सनल स्पेस। कभी कभी दूरी ज़रूरी होती है दो लोगों के बीच में, ताकि उनको सोचने का, समझने का, और आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है उसे महसूस करने का टाइम मिले, कि क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं, क्या उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपको तो आ रही है। लेट हिम और हर चेज़ यू, उन्हें चेजिंग एनर्जी में आने दो। बाकी ये पर्सन आपको भूले नहीं है और ना ही ये भूलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है। आज की रीडिंग में पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन में बहुत लोग आए हैं। 75% कार्ड्स पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन के हैं। सोल कनेक्शन के बाकी के कार्ड्स हैं। ट्विन फ्लेम के कार्ड्स सिर्फ 2% लोगों से रेजोनेट होंगे। अगला चैनल मैसेज है, मैंने झूठ बोला था कि मेरे दिल में तुम नहीं हो। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना।
हो सकता है फैमिली के कारण ये पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है और अब जाकर इन्हें लग रहा है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा गलत फ़ैसला ले चुके हैं। शायद इन्होंने कहीं शादी कर ली है, कहीं मूव ऑन कर लिया है। इनको पता था कि फैमिली नहीं मानेगी और ये तो चाहते थे आप दोनों का फ्यूचर बने, साथ में शादी हो, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये अंदर से बहुत गिल्ट में है, इसीलिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। और कुछ लोगों में हो सकता है कि इनके फैमिली वाले इनको कहीं और शादी का रिश्ता दिखा रहे हों और ये डायरेक्टली बोलना नहीं चाहते, कन्फेस नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर से इन्हें पता है कि हम दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है। तो शायद इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है आपसे, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही कि आपको सामने आकर बता सके। हो सकता है ये रिलेशन काफ़ी साल लंबा चला है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8-10 साल। अब इन्हें अपनी ही नज़रों में ये गिर गए हैं, तो इन्हें लग रहा है कि आप इनको देखोगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे या बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो जाओगे। तो शायद ये नहीं करना चाहते ऐसा कुछ, इसीलिए ये चुपचाप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हैं। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए डिवाइन लव और एंजल नंबर डालना है आपको 999। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और जिनको भी कंसल्टेशंस के लिए पूछना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर पहले फॉलो करके डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। और बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पूछते हैं कि कुंडली दिखानी है, जन्म कुंडली बनानी है, हॉरोस्कोप एनालिसिस लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद फिर आपका मैसेज मुझे मिलेगा। और इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।